कराची में बारिश नहीं बहुत बारिश, तबाही नहीं बहुत तबाही। एमए जिन्ना रोड पर पानी का बहाव, मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए रखे गए कंटेनर्स तैरने लगे, सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं, क्लिफ्टन में अंडरपासेस पानी से भर गए। डिफेंस का पौश इलाका भी ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान तबाह हो गया, अवाम की दुहाइयां। इंतजामिया तो गायब है यहाँ पे। मैं सदर से पैदल आ रहा हूँ गुरु मंदिर पे, और यहाँ जो मंजर हुआ हुआ है, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा मंजर है। इंतजामिया जितनी भी है अपने घरों में बैठी हुई है, जो भी है गरीब तबका बेचारा वो इस टाइम जो है ना रुल रहा है। कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ड्यूटियों पे आओ, यही हालत में हम लोग कैसे घर पे पहुँचेंगे। कराची का कोई इलाका बारिश से महफूज नहीं। एमए जिन्ना रोड, सदर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, करीमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ज़ेर-ए-आब, कुरंगी, लांढी, मलीर, सुजानी, नागन चुरंगी और नॉर्थ कराची में भी हर तरफ पानी का राज। लोग घरों में महसूर, मलीर नदी में तुग़यानी। कराची में कारोबारी इलाके डूब गए, बोल्टन मार्केट पानी पानी, गुलबहार की सैनिटरी मार्केट, नर्सरी में फर्नीचर मार्केट और दीगर बाजार भी ज़ेर-ए-आब। बहुत नुकसान हो गया, सफाई ना होने पर मजीद नुकसान होगा, ताजिरों की दुहाई। अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें, और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह। धक्का लगा रहे हैं लोग, गाड़ी होगी बंद। एक जरा हाथ इधर हिला दे जी नदीम साहब। कराची की सैर को आए लोग भी पानी में फंस गए। जिंदा दिल लोगों ने वीडियो बनाई और सूरत हाल का लुत्फ उठाया। रेंजर्स के जवान कूद पड़े, पानी में फंसे लोगों को निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अब डैम 12 साल बाद भर गया, पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। स्पिलवेज से पानी बहना शुरू हो गया, लाखों गैलन पानी समंदर बुर्द होगा। बारिश, दरियाए सुआ में तुग़यानी, करीबी आबादियां डूब गईं। ढोक दरजियां, अजीम टाउन और सहाला के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला कांसी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। बाग बूटा, कल्लर सैदा रोड और कहूटा रोड पर पानी घरों में दाखिल हो गया। मुल्क भर में तूफानी बारिशें 2 दिन जारी रहेंगी, महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिश के बायस ठट्टा, घारो और बदीन के कई इलाके डूब गए। कश्मीर में 2 दिन से बरसात, गलियों, बाजारों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहदाद, कोट और खैरपुर में आसमानी बिजली, बच्चे समेत 4 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। मवेशी हलाक। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर सैलाब, पानी कच्चे के देहात में दाखिल होने लगा। हैदराबाद में बारिश हुई और इंतजामिया सो गई। तीसरे रोज भी नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा, आवाम को सख्त परेशानी का सामना। नकासी आपके लिए पाक फौज के जवान पहुंच गए, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अंदरूने सिंध में बारिश से तबाही, दादू की तहसील जूही में सैलाब, 200 से ज्यादा देहात दोबारा लपेट में आ गए, मकानात गिर गए, सांगड़ में पानी सड़क बहा ले गया। बदीन के सेम नाले में शगाफ, फौजी जवान पहुंच गए, इमदादी काम जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिश, मुल्तान, राजनपुर में नशेबी इलाके डूब गए। नाला काहा सुल्तान में तुग़यानी, फसलों को नुकसान। जलालपुर, पीरवाला, लाला मूसा और जहानिया में बरसात। गुजरांवाला में पौश इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। डेरा बुगटी, पीर को और फैला वक्त में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। चट डैम में दरार पड़ गई, करीबी आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। लोगों की नकल मकानी जारी। सिब्बी और गिरदोनवा में भी तेज बरसात, सड़कें और गलियां डूब गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सियालकोट के इलाके प्रेमनगर में बारिश, मकान की छत गिर गई, एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी हो गए। एक और वाक़े में 3 अफराद जख्मी। जेहलम में बारिश से सड़कें, गलियां डूब गईं। मंगला डैम भर गया, पानी का इखराज। दीना में फंसे 8 अफराद को 10 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। अपर चित्राल में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। रजगोल के मकाम पर पानी घरों में दाखिल हो गया, लोगों की जमा पूंजी बह गई। 6 छोटे बड़े पुल सैलाबी रेले में बह गए। इलाके का जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला ने इमदादी काम की हिदायत कर दी।
पहली बूंद के साथ के इलेक्ट्रिक की शमा बुझ गई। कुरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोट में अंधेरे। साइट एरिया, औरंगी टाउन, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में भी बिजली मुअत्तल। एहतसाब अदालत लाहौर ने सलमान शहबाज की नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। डीजी नैब को हिदायत। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। दामाद हारून अजीज की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी। बेटी राबिया और जवेरिया को पेशी की हिदायत। साबिक वज़ीर आला सिंध काइम अली शाह के बेटे का इंतकाल हो गया। मुजफ्फर शाह कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जिलानी कब्रिस्तान खैरपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं की शिरकत। का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बारिश के बाद जो कराची की सूरत हाल बनी है। कराची में बारिश की तूफानी स्पेल ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पानी का बहाव के सामने शहरी हुकूमत, सिंध हुकूमत चारों खाने चित हो गई है। पानी ने ना आओ देखा ना ताओ, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, हत्ता के शहरियों को बहा कर ले गईं। कई फीट ऊंचे फुटपाथ गायब हो गए। घरों में पानी दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की भी पेशगोई कर दी है। कराची में बादल गरजे और ऐसे खुलकर बरसे कि जल थल एक हो गया। 11 बजे से शुरू होने वाली बारिश के तूफानी स्पेल ने इंतजामिया को चारों खाने चित कर दिया। लगा के जैसे शहर का कंट्रोल पानी ने संभाल लिया। क्या मोटरसाइकिल, क्या गाड़ी, क्या रिक्शा, सब कुछ पानी में बह गया। पानी का बहाव इतना तेज कि हैवी कंटेनर्स भी बह गए। जब पैदल चलना दुश्वार हुआ तो लोग पानी के बहाव से बहते बहते अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। नशेबी इलाके तो डूबे ही डूबे। डिफेंस जैसे पॉश इलाके के घरों में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग अपनी कीमती अशिया को अपनी आंखों के सामने तबाह होता हुआ देखते रहे। इंतजामिया गायब रही, लेकिन पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ अमल रहे। रेंजर्स ने भी लोगों की फंसी हुई गाड़ियों को निकालने में मदद दी। घरों को वापस जाने वाले अब तक मुख्तलिफ रास्तों पर फंसे हुए हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया कि सिंध में बारिश के कमजोर सिस्टम को बलूचिस्तान से आने वाले सिस्टम ने मजबूत कर दिया है। बारिश होगी और खूब होगी। 2-3 दिन बादल गरजेंगे भी और खूब बरसेंगे भी। शहर कायद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश के आदादो शुमार जारी कर दिए। फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजमाबाद में 105.6, नॉर्थ नाजमाबाद में 102.4, PF मसरूर बेस पर 98.5, किमाड़ी में 82.5, नॉर्थ कराची में 80.2, जिना टर्मिनल पर 80.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियात पर 74.3, इसके अलावा सुरजानी पर 73, सादी टाउन 72, यूनिवर्सिटी रोड 67, गुलशन हदीद में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी अंदर आ गया है। एक बार फिर चलते हैं कराची, जहां मुसलसल बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। आज न्यूज़ की जानिब से शहरियों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। घर से बाहर बारिश में नहाते हुए या अपने कामों के लिए जाने वाले शहरी अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें। बिजली के खंभों, बिजली की तारों से दूर रहें, बहुत एहतियात करें। कराची के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और अभी आपको बताएं आज न्यूज़ की जानिब से खुसूसी पैगाम। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। घर से बाहर बारिश में नहाते हुए या अपने कामों के लिए जाने वाले शहरी अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें। बिजली के खंभों, बिजली की तारों से दूर रहें, बहुत एहतियात करें। हब डैम 12 साल बाद भर गया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई।
हब डैम में पानी की सतह 339 फीट से बुलंद होने के बाद स्पिलवेज से पानी बहना शुरू हो गया है। लाखों गैलन पानी समंदर बुर्द होगा। डैम भर जाने से हब नदी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इरिगेशन हुकाम ने हब नदी के करीब रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हब डैम के इंतजामी इदारे, वापडा के हुकाम और इरिगेशन के अफसरान हब डैम पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि इमदादी टीमें भी पहुंच चुकी हैं। कराची में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बारिश के पानी में तैर रही हैं। इस वक्त शहर की बदतरीन सूरत हाल है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मजमूई तौर पर शहर भर में? जी बिल्कुल, देखिए बरसात का सिलसिला अब भी जारी है। सुबह 7 बजे से बारिश का आगाज हुआ था और जल्द थल एक हो गया है। शहर किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ये देखा जा सकता है कि किस कदर पानी रोडों पर जमा है। कराची की अहम शाहराह है जो कि इस वक्त डूबी हुई दिखाई देती है। यही सूरत हाल आधे से ज़्यादा कराची की है। नशेबी इलाकों की तो सूरत हाल नाकाबिले बयान है, लेकिन अहम शाहराहें जो है वो तकरीबन डूब चुकी हैं। ताहद्दे निगाह तक इस वक्त कैमरामैन अतीक दिखा सके ये सूरत हाल है कि सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बाइक्स, पैदल चलने वाले सब दुश्वारी का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। मोटरसाइकिल आधी से ज़्यादा जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई दिखाई देती है। इस तरह कुछ ये बच्चे भी सामने हमें नज़र आ रहे हैं जो कि इसको जिन्होंने सीव्यू समझ लिया और बाकायदा यहाँ पर इंजॉय किया जा रहा है। कराची के शहरी जो है इसको इंजॉय कर रहे हैं, तैर भी रहे हैं और इस पानी में गोते भी लगा रहे हैं। हम आगे चलकर कुछ और मज़ीद सूरत हाल भी दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कराची के शहरियों को जो मुश्किलात है, हुकूमती जो कारकर्दगी है वो खुलकर सामने आ गई है। कुछ शहरियों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? यार आप देख लो कितना परेशान हुए हैं यार। बाइकें बंद हो रही हैं, 1 to 5 गाड़ियाँ भी बंद हो गई, अच्छी गाड़ियाँ बंद हो गई है यार। अभी इसका क्या हल हो सकता है आप बताएं? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है जब शख्स कोई आदमी बाहर हो और उसको घर पहुंचना हो, गाड़ियां बंद हो जाएं, पैदल चलना दुश्वार गुजार हो जाए, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। कुछ यहाँ से मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये सूरत हाल देख कर क्या कहेंगे आप? मैं बोलता हूँ यहाँ सिंध गवर्नमेंट भी नाकाम है, वफाकी सब आप देख रहे किस तरह पानी भरे हैं, गाड़ी रुक रहे हैं, कुछ नहीं है, न कोई निज़ाम है न कोई हुकूमत है। देखिए, हुकूमती निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना ये शहरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से मज़ीद आगे चलूँ तो ये एक हाई रूफ है जो कि बंद हो गई है और इसको किस तरह धक्के लगा कर ले जाया जा रहा है, ये दुश्वारी है जिसका सामना कराची के शहरियों को करना पड़ता है। ये हाई रूफ वाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश चल रही है। मेरे भाई बहुत हद से ज़्यादा परेशान हुई है। मेरा भाई है, इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ये लेटा हुआ है। हम जो है जिना हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो भाई मसला ऐसा है कि हम ये धक्का लगाते हुए आ रहे हैं वहाँ से। ओपीडी ख़त्म हो गई थी, ओपीडी में डॉक्टर को भी चेक नहीं करा सके, ऐसे धक्का लगाते हुए गए थे, ऐसे धक्का लगाते हुए भाई गाड़ी नहीं करा। ये मरीज़ हम इनको दिखा सके, ये मरीज़ गाड़ी के अंदर मौजूद हैं जिनको जिना अस्पताल से यहाँ तक इसी तरह धक्का लगाते हुए लाया गया है। किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, इनसे भी हम कोशिश करेंगे। क्या इस सूरत हाल में क्या पैगाम देंगे आप सिंध हुकूमत को, बल्दियाती इंतजामिया को? क्या हुकूमत, सारा निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है यार, क्या कह सकते हैं। हमारी तो हालत बुरी हुई है, हम तो बहुत बुरी लगी हुई है, क्या करें, हमारे सुकून ही नहीं है। अब बंदे के उठा ही नहीं जा रहा, रीढ़ की हड्डी में लग गई है, क्या करें बताओ। इंतहाई दुश्वारी का सामना है कराची के शहरियों को। इस वक्त कहा यह गया था कि पानी के निकासी जो है वो करने के लिए इंतज़ामिया के कारकुनान मौजूद हैं, रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि किस किस्म की रेस्क्यू सर्विसेज कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, इंतज़ामिया दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इसका खुमियाजा कराची के शहरी भुगत रहे हैं, जिनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए का फंड जो इस शहर के लिए था वो कहाँ गया। अरबों रुपए का बजट देने वाला ये शहर है और इस शहर का ये हाल है कि कुछ देर बारिश होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। गो कि अब कुछ ज़्यादा बारिश हुई और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को दिखाएं, ये सूरत हाल है कि ट्रैफिक भी जाम इसलिए नज़र आता है कि कई गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, गाड़ियाँ चल नहीं सकती। ख़वातीन भी ये देखा जा सकता है कि किस कदर दुश्वारी में जो है इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? क्या हम लोग स्कूल से आ रहे हैं, हैदराबाद से। हमको गार्डन जाना है। हमारी हालत देखो किस हालत में हम फंसे हुए हैं। देखिए, ये कराची शहर की सिचुएशन है कि किस तरह लोग मुश्किलात में सफ़र करने पर मजबूर हैं और हर शख्स की कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो अपने घर को पहुंच जाए और इस मुश्किल से बाहर निकल सके। कुदरती तौर पर पानी की रसाई हो गई थी गुज़िश्ता दो दिन पहले भी।